नमस्कार साथियों, आज हम तुलनात्मक और प्रायोगिक विश्लेषण का अगले भाग का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण। तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण में एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं और उनकी परस्पर तुलना करते हैं। यह स्थितिक विश्लेषण व प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था है। इसमें परिवर्तन के मार्ग पर कोई विचार नहीं किया जाता। ये स्थितिक तो है, स्थितिक तो इसलिए है कि इसमें समय तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, और तुलनात्मक इसलिए है कि इसमें दो संतुलन दशाओं की तुलना की जाती है। दोबारा देखेंगे। तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण में एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं और उनकी परस्पर तुलना करते हैं। ये स्थितिक विश्लेषण व प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था है। इसमें परिवर्तन के मार्ग पर कोई विचार नहीं किया जाता। ये स्थिति तो इसलिए है कि इसमें समय तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, और तुलनात्मक इसलिए है कि इसमें दो संतुलन। मार्शल ने कीमत सिद्धांत में तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण का उपयोग किया। मार्शल ने कीमत सिद्धांत में तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण का उपयोग किया। स्थितिक विश्लेषण में मांग व पूर्ति की दशाएं दी हुई होती है, लेकिन तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण में इनमें परिवर्तन किया जाता है तथा नए संतुलन की तुलना पुराने संतुलन से करते हैं। स्थितिक विश्लेषण में मांग व पूर्ति दशाएं दी हुई होती है, लेकिन तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण में इनमें परिवर्तन किया जाता है तथा नए संतुलन की तुलना पुराने संतुलन से करते हैं। यह हमारे पास चित्र है। क्षैतिज अक्ष पे हमने वस्तु की मात्रा ली है, लंबवत अक्ष पे वस्तु की कीमत है। यह हमारा पूर्ति वक्र है SS, और DD हमारा मांग वक्र है, जिससे हमारे पास में OX1 वस्तु की मात्रा और OP1 वस्तु की सामयिक कीमत निर्धारित होती है। अब DD मांग वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होकर D1 हो जाता है, जिससे मांग मात्रा OX2 हो जाती है और कीमत OP2 हो जाती है। मांग मात्रा में बढ़ोतरी होती है और कीमत में भी बढ़ोतरी होती है। मांग वक्र के D से विवर्तित होकर D1 हो जाने पर नया संतुलन E1 स्थापित हो जाता है, जहां कीमत OP2 तथा वस्तु की मात्रा X2 निर्धारित होती है, जो कि दोनों ही E1 की तुलना में अधिक है। सीमाएं। आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में अनुपयुक्त। आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में अनुपयुक्त। यह परिवर्तन के मार्ग पर विचार नहीं करता। यह परिवर्तन के मार्ग पर विचार नहीं करता। यह असक्षम विश्लेषण विधि है। यह असक्षम विश्लेषण विधि है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रायोगिक विश्लेषण। इसमें समय तत्व होता है तथा परिवर्तन के मार्ग का अध्ययन किया जाता है। इसमें चर राशियों में संबंध विभिन्न समयों के संदर्भ में स्थापित किया जाता है तथा इसमें राशियों के परिवर्तन की दरों का प्रभाव देखा जाता है। इसमें समय तत्व होता है तथा परिवर्तन के मार्ग का अध्ययन किया जाता है। इसमें चर राशियों में संबंध विभिन्न समयों के संदर्भ में स्थापित किया जाता है तथा इसमें राशियों के परिवर्तन की दरों का प्रभाव देखा जाता है। प्रायोगिक विश्लेषण की सहायता से आर्थिक उतार चढ़ाव व आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया जाता है। प्रायोगिक विश्लेषण की सहायता से आर्थिक उतार चढ़ाव व आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया जाता है। प्रायोगिक विश्लेषण की कठिनाइयाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ये हम देखते हैं। प्रायोगिक विश्लेषण का प्रयोग प्राय विशेषज्ञ ही कर पाते हैं। प्रायोगिक विश्लेषण का प्रयोग प्राय विशेषज्ञ ही कर पाते हैं। इसमें समय तत्व के आ जाने से जटिलताएँ बढ़ जाती है। इसमें समय तत्व के आ जाने से जटिलताएँ बढ़ जाती है। इसमें उच्च स्तरीय गणित का प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च स्तरीय गणित का प्रयोग किया जाता है। इसमें अन्य बातें समान रहने नामक वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें अन्य बातें समान रहने नामक वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया जाता। धन्यवाद साथियों।